नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। वक्त होगा इंडिया 100 का। अभी तक की तमाम खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। पेरिस ओलंपिक में भारत ने शूटिंग में जीता एक और पदक। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने जीता ब्रांज। 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता ब्रांज मेडल। पेरिस ओलंपिक में भारतीय शूटर मनु भाकर ने इतिहास रच दिया। एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय शूटर बनी। मनु भाकर के पदक जीतने पर पिता रामकिशन भाकर ने कहा, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है देशवासियों को और उम्मीद है कि मनु आगे भी अच्छा करेगी। झज्जर में मनु भाकर के परिवार वालों ने जश्न मनाया। बेटी की 2 पदक जीतने पर खुशियां मनाई और हाथ में तिरंगा लेकर कहा, हमें अपनी बेटी पर गर्व है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मनु भाकर और सरबजोत सिंह को दी बधाई, भविष्य की दी शुभकामनाएं। कहा, मनु ने इतिहास रच दिया। मनु सरबजोत को पीएम मोदी ने दी जीत की बधाई। कहा, दोनों ने शानदार कौशल और टीम वर्क दिखाया। भारत मनु सरबजोत की उपलब्धि पर बेहद खुश है। पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी। कहा, शूटर मनु भाकर और सरबजोत को बधाई। दोनों शूटर्स की इस उपलब्धि पर पूरे देश में खुशी। विकसित भारत की ओर यात्रा सम्मेलन में पीएम मोदी का संबोधन। का 8% की रफ्तार से बढ़ रहा देश और बहुत जल्द दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, पहले घोषणाएं जमीन पर नहीं उतरती थी, आज तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा, ग्लोबल ग्रोथ में भारत का शेयर 16%। भारत जैसी तरक्की दुनिया में कहीं नहीं। हमारा फोकस कौशल विकास पर और रोजगार पर। योगी सरकार ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 12,909 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। यूपी विधानसभा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। का महिला सम्मान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। महिलाओं का विकास हमारी प्राथमिकता। सीएम योगी ने कहा कि अपराध निपटारे में यूपी नंबर 1। सपा से जुड़े लोग अपराध में लिप्त थे, महिला अपराध में पाए जाते थे। सपा से जुड़े लोग डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष मता प्रसाद पांडे को बधाई दी। साथ साथ तंज कसते हुए कहा कि भतीजे ने चचा को फिर से गच्चा दे दिया। सीएम योगी के गच्चा देने वाले बयान पर शिवपाल यादव का पलटवार। कहा, गच्चा हमें नहीं मिला, गच्चा तो आपके दोनों डिप्टी सीएम देने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के चचा गच्चा खा गए वाले बयान पर सपा सांसद डिंपल यादव का पलटवार। कहा, बाढ़ का सामना कर रहा है पूर्वांचल, इसलिए अपने काम पर ध्यान दे यूपी सरकार। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केपी मौर्य हुए शामिल। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद योगी सरकार सख्त। बेसमेंट में अवैध गतिविधियों को रोकने का आदेश। कहा, राजेंद्र नगर जैसी घटना होने पर संबंधित अफसर जिम्मेदार होंगे। दिल्ली में छात्रों की मौत के बाद एक्शन में बिहार सरकार। पटना में 20,000 कोचिंग सेंटर्स का निरीक्षण। कोचिंग सेंटर्स की जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले पर एक्शन में गृह मंत्रालय। पुरानी राइफल बदलने के लिए मंजूरी। वीडीएस को मिलेगी सेमी ऑटोमेटिक राइफल। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। वीवीपैट पर्ची में पुनर्विचार याचिका खारिज। कहा, 26 अप्रैल के फैसले पर कोई मामला बनता नहीं। लोकसभा में बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। का किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। किसानों के लिए एमएसपी लागत 50% बढ़ाने के लिए यूपी सरकार ने इनकार कर दिया था। राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान बोले जेपी नड्डा, विकसित भारत के लिए ये जनादेश मिला है और ये बजट समावेशी है। यूपी विधानसभा सत्र के दौरान सीएम योगी ने कहा कि जो लोग बातों से नहीं मानते उन्हें समझाने के अलग तरीके हैं। सरकार उन तरीकों को अपना रही है। यूपी विधानसभा में लव-जिहाद बिल पास हुआ। लव-जिहाद मामले में अब उम्र कैद का प्रावधान। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राव जवन्नी कोर्ट में हुई सुनवाई। सीबीआई की दाखिल चार्जशीट पर जानकारी लेने के लिए सुनवाई। 5 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। अरविंद केजरीवाल को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बयान। केजरीवाल को सलाखों नहीं, लोकतंत्र के सलाखों के पीछे डाल दिया है। पूरा इंडिया गठबंधन केजरीवाल के साथ है। आप सांसदों ने संसद परिषद में किया प्रदर्शन। कोचिंग संस्थान के लिए बिल लाने की मांग। छात्रों की मौत के लिए बीजेपी को बताया जिम्मेदार। नेम प्लेट विवाद को लेकर अखिलेश यादव का बयान। कहा, नेम प्लेट का मामला हिंदू मुस्लिम से जुड़ा
नहीं, इससे ज्यादा ये छुआछूत का मामला है। संसद में राहुल ने महाभारत के चक्रव्यूह की चर्चा की। कहा, बजट के जरिए मिडिल क्लास के पीठ पे छुरा भोंका गया है, देश चक्रव्यूह में फंस गया। राहुल गांधी के चक्रव्यूह वाले बयान पर प्रहलाद जोशी का बयान। कहा, हमारी सरकार ने कांग्रेस के घोटाले भ्रष्टाचार के लिए बनाया था चक्रव्यूह, अब ड्रामेबाजी कर रहे हैं राहुल। राहुल के बयान पर दिलीप जायसवाल का तंज। कहा, राहुल को अभी बहुत कुछ सीखना है, हिंदुस्तान के बारे में राहुल को बहुत कम आइडिया है। लव जिहाद अध्यादेश पर बीजेपी नेता मौसूर रजा का बयान। कहा, इसे किसी धर्म से जोड़कर न देखा जाए, सभी धर्मों के लिए यह अध्यादेश है। दिल्ली को 320 नई ई बसों की सौगात। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बसों को हरी झंडी दिखाई। मौके पर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत भी थे। हैदराबाद के तेलंगाना में बीजेपी ओबीसी मोर्चा का विरोध प्रदर्शन। पोस्टर बनाने लेकर जमकर नारेबाजी, ओबीसी आरक्षण की मांग। मुंबई में यशश्री के परिवार वालों से मिले राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला, आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग। मुंबई में आप के नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन। दिल्ली के प्रीत बिहार इलाके में मेयर शैली ओबराय ने कोचिंग सेंटर का निरीक्षण किया और बेसमेंट में चल रहे कोचिंग को सील किया। पिपलिक मामले में आरोपी सुभाषपा के विधायक वेदी राम ने सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया। विधायक ने गिरफ्तारी की खबरों को गलत बताया। केरल के वायनाड में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड हादसे में 84 की मौत, मरने वालों में कई बच्चे भी। वायनाड में लैंडस्लाइड के बाद 100 से अधिक लोग फंसे हुए। रेस्क्यू टीम काम कर रही है। एयरफोर्स और एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर। वायनाड में भूस्खलन की घटना में 84 की मौत, 100 से अधिक घायल। राज्य सरकार ने 2 दिवसीय शोक की घोषणा की। वायनाड हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। पोस्ट कर लिखा, लोगों की सहायता के लिए बचाव अभियान जारी है। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ, घायलों को हर संभव मदद दी जाएगी। वायनाड हादसे पर पीएम मोदी ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतक के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए आर्थिक मदद, जबकि घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में उठाया वायनाड लैंडस्लाइड का मुद्दा। कहा, केरल की त्रासदी से पूरा देश चिंतित है, सरकार केरल को देगी हर संभव मदद। केरल के वायनाड हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से बात की। रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुख से भूस्खलन प्रभावित इलाकों में सहायता और बचाव कार्य का निर्देश दिया। केरल के सीएम पी विजय ने वायनाड में लैंडस्लाइड पर दुख जताया। कहा, सभी सरकारी मशीनरी को रेस्क्यू में शामिल किया है। वायनाड में लैंडस्लाइड पर राहुल गांधी ने जताया दुख। पोस्ट कर लिखा, मैं केंद्रीय मंत्रियों से बात करूंगा और हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश करूंगा। वायनाड हादसे पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने जताया दुख। पोस्ट कर लिखा, लैंडस्लाइड से बहुत दुखी हूं, पीड़ित परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। कुल्लू के मणिकर्ण घाटी में बादल फटने से तबाही। तोश नाले में आई भारी बाढ़ और नाले पे बने पुल के साथ 3 दुकानें बह गईं। केरल के तिरुवनंतपुरम में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। रेलवे ट्रैक पानी में भर गया है, कई ट्रेनें रद्द कर दी गई। गुजरात के राधनपुर में भारी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई, निचले इलाकों में पानी भर गया। जोशीमठ में बारिश के चलते लैंडस्लाइड, चट्टानी मलबा सड़क पर गिरा। बद्रीनाथ हाईवे ब्लॉक। केरल में मौसम विभाग ने कोझिकोड, मलप्पुरम, वायनाड और कासरगोड में रेड अलर्ट जारी किया, जबकि 6 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट। वडोदरा में बारिश के चलते सड़क पर तैरता दिखा मगरमच्छ। बीच सड़क पर बाढ़ के पानी से आ गया था। 3 घंटे की मशक्कत के बाद उसको रेस्क्यू किया गया। चीन के जुलून में भारी बारिश के चलते सड़कें जलमग्न हो गई हैं। मशीनों के जरिए पानी हटाया जा रहा है। चीन और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पर येलो नदी में उफान। लगातार भारी बारिश के चलते नदी का जलस्तर बढ़ गया, आसपास के इलाके जलमग्न। सऊदी अरब में तूफान ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। बारिश के चलते सड़कों पर पानी, तेज हवाओं के चलते घरों में डूब के लोग।